Assalamualaikum student. This video is going about the introduction of mathematical development workbook. Now, it is the first page of the workbook. The name of the book, Playgroup Grade Pre-1 Initial Mathematical Development Workbook for Early Years. Supplementary reading material means helpful reading materials. Now come to this page. In this page you have to mark the name here and class, section and branch here. Again the instructions of titles written here. This is the intro of this book. At this page, before starting say tasmiyah with me. Bismillahirrahmanirrahim. अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान हमेशा रहम करने वाला है. Introduction. At this page, at this block, introduction of this book is given. So, with me, mathematics plays a major role in the child development. Mathematics जो होती है बच्चों के development में जो है बहुत अहम किरदार अदा करती है. And helps children make sense in the world around them. और उनके अंदर ये सेंस डालती है कि क्या किसी भी चीज़ की जो उसके अराउंड है, जो उसके अराउंड दुनिया है, उसके इर्द गिर्द दुनिया, उसकी क्या सेंस है. Children in early years are beginning to explore patterns and shapes, compare sizes and count objects. Children अपने इब्तदाई दौर में या अपने इब्तदाई सालों में जो सीखेंगे कि वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे पैटर्न्स को, डिफरेंट किस्म के पैटर्न जो बने होंगे उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, डिफरेंट शेप्स को, उनके साइज़ को कंपेयर कर सकेंगे और जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको काउंट करना भी सीख जाएंगे. सो दीज आर द हॉल मार्क्स ऑफ स्कॉलर मैथमेटिक वर्कबुक्स. तो यही जो है स्कॉलर मैथमेटिक्स जो वर्कबुक है उसका हिस्सा है या उसका जुज़ है. It aims to develop a sound base of numeracy and logics in students. इनका मकसद यही है कि बच्चों में जो है न्यूमरेसी नंबर्स काउंट वगैरह करने की स्ट्रॉन्ग बेस जो है उनके अंदर डेवलप हो और वो लॉजिक भी जो है बच्चों में डेवलप हो के वो लॉजिकली बता सकें कि इसका क्या आंसर हो सकता है. दिस वर्क बुक हैज़ बीन डिज़ाइन्ड कीपिंग अ कीन फोकस ऑन द प्यूपिल्स कोग्निटिव डेवलपमेंट. ये वर्कबुक इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि बच्चों की कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये स्टूडेंट्स की या जो सीखने वाले बच्चे हैं उनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट पर जो है वो बहुत एंथुसियसली पुरजोश तरीके से फोकस किया जा सके. यानी बच्चे जो है कि डेवलपमेंट हो, बच्चे कोग्निटिव डेवलपमेंट को क्या कि पहले बच्चे लिसनिंग करना सीखें, फिर वो करना उसको सीखें, फिर उसको अप्लाई करना सीखें अपनी डेली लाइफ में, उस नॉलेज को अप्लाई करना सीखें. तो इसका मतलब है कि इस वक्त बुक से सीखा हुआ नॉलेज जो है वो अपनी डेली लाइफ पे भी अप्लाई कर सकेंगे. दैट इनेबल्स द चिल्ड्रन टू बिल्ड द न्यू कंसेप्ट ऑन द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग्स. यानी कि वो कोई नया कॉन्सेप्ट जो है वो बना सकेंगे जो कि पहले से मौजूद उनके पास नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है, उससे जो वो न्यू नॉलेज जो है वो क्रिएट कर सकेंगे. तो यही होती है कोग्निटिव डेवलपमेंट. Simple concepts have been introduced through relatable situational settings. Relatable situational settings यानी जो उनसे relatable चीज़ें हैं उनसे जो है सिंपल कॉन्सेप्ट जो है उनके लिए इंट्रोड्यूस की गए हैं और ताकि वो जो चीज़ें इर्द गिर्द देखते हैं तो उससे ही उनका ज़हन में कॉन्सेप्ट जो है वो बैठ जाए. एंड अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज भी दी गई हैं. The relevance to daily life has been emphasized so that children can confidently apply the learned concept to their surroundings. जो भी चीज़ें हैं उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो हो रहा है उसका उस पर बहुत ज़ोर दिया गया है. यानी कि ज़ोर मज़ाक की चीज़ों से ही ली गई हैं ताकि जो बच्चे हैं वो कॉन्फिडेंटली उन कॉन्सेप्ट्स को अपने इर्द गिर्द जो है अप्लाई कर सके. चिल्ड्रन विल लर्न इन एन एंगेजिंग इन्वायरमेंट. चिल्ड्रन जो होता है वो एंगेजिंग इन्वायरमेंट में लर्न करने यानी कि उनको एंगेज रखा जाएगा. दैट इज़ एन अमेलगम ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथडोलॉजी एंड क्रिएटिव. यानी स्टूडेंट्स को एंगेज रखना जो है वो मिक्सिंग है. स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग यानी कि टीचिंग ऐसे की जाए कि स्टूडेंट्स को आ जाए, और क्रिएटिव कंटेंट यानी कि जो इंटरेस्टिंग कंटेंट है उसकी, और टू द सेंटर्ड टीचिंग की मिक्सिंग से जो है चिल्ड्रंस को एंगेज रखा जाएगा. Consequently, mathematics will become an enjoyable part of
डेली लर्निंग। एज रिज़ल्ट क्या होगा कि मैथमेटिक्स जो होगा रोज़ाना का पढ़ने के लिए जो है एक मज़े का जो है वो पार्ट जो है वो बन जाएगा, ये एक मज़ेदार हिस्सा जो है वो बन जाएगा ना। अब आपको इस ब्लॉग में बताया हुआ कि इस बुक को आपने किस तरह से यूज़ करना है, यूजिंग दिस बुक किस तरह से करना है, ठीक है। और अब हमें फर्स्ट पैराग्राफ में बता रहा है द पिक्टोग्राफ ऑन द राइट टॉप कॉर्नर, ये हमारे पास राइट कॉर्नर है, इसके टॉप कॉर्नर पे ये वाली पिक्टोग्राफ है, ठीक है। विल हेल्प चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन इन एन अम्यूजिंग वे, ठीक है। जब वो तस्वीर को देखेंगे तो वो बहुत अम्यूजिंग यानी कि बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि क्या चीज़ जो है कही जा रही है। एज अ रिजल्ट दे विल बी एबल टू डू वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट मच गाइडेंस ऑफ टीचर्स। इसके नतीजे में क्या होगा कि वो अपना वर्क टीचर की बहुत ज़्यादा गाइडेंस के बगैर भी करने के काबिल जो है वो हो जाएंगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ ईच नंबर कम्स विद सेवरल पेजेस ऑफ रीइंफोर्समेंट। हर नंबर का इंट्रोडक्शन जो शुरू के चंद पेजेस हैं उसकी रीइंफोर्समेंट यानी कि बताया गया है, और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड की गई हैं जैसे कलरिंग, कलर करना, मैचिंग, मैच करना, बनाना, सर्कलिंग और पेस्टिंग जैसी एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्लूड जो है वो की गई हैं। 3 shapes, sphere, cube and cuboid, are introduced in an interesting way that will help the children to relate them with objects found in real life. 3 shapes का बच्चों को इंट्रोड्यूस किया गया जैसे कि स्फीयर, जैसे कि बाल जो है वो स्फीयर शेप का, क्यूब जैसे कि डायल जो है वो क्यूब शेप का होता है, क्यूबॉइड आपका इरेजर जो है वो क्यूबॉइड शेप का होता है, ठीक है। और उनको इंट्रोड्यूस किया गया है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ताकि जो चिल्ड्रंस हैं उनको रिलेट कर सकें आपने इर्द गिर्द उससे उस शेप के ऑब्जेक्ट्स जो देखे हैं तो वो बता सकें कि ये जो है शेप है। फ्लॉलेसनेस इन राइटिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट दिस लेवल, ठीक है। बिल्कुल गलती के बगैर लिखना जो है इस लेवल पे ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। टीचर्स शुड ओनली फोकस ऑन encouraging इंटरेस्ट towards अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमरल्स एंड देयर वैल्यूज़। टीचर्स को बस क्या करना है कि उनके बच्चों के अंदर जो है इंटरेस्ट डेवलप करना है और उनके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि वो न्यूमरल नंबर्स को देख के पहचान सके कि ये क्या नंबर है और उसकी क्या वैल्यू है, यानी कितना काउंट करने से ये नंबर आता है। टीचर शुड मेक लर्निंग फ़न फॉर दैम, टीचर को चाहिए कि लर्निंग उनके लिए फ़न बना दें, यानी उनके लिए बहुत मज़े की बना दें, एंड मेक देम कैपेबल ऑफ यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और उन्हें इस काबिल बना दें कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यूज़ कर सकें, यानी कि वो किसी भी सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम हो अगर उसके नॉलेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व कर सकें। एंड एनालिटिक स्किल्स इन डेली लाइफ, और आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोचने की सलाहियत जो है वो डेवलप हो जाए। Objectives and instructions for teachers are provided on each page for teachers help. Objectives यानी कि टीचर्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या मकसद होगा इस पेज के लिए, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं क्या टीचर ने इंस्ट्रक्शंस देनी है वो हर पेज में जो है ना नीचे जो है वो प्रोवाइड की गई है ताकि इससे टीचर की मदद हो सके। द वर्क बुक हैज़ बिन डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द वीकली थीम्स दैट आर मेंशन्ड इन द प्लानर ऑफ द टीचर्स मैनुअल। ये वर्क बुक डिज़ाइन की गई है वीकली थीम के लिहाज से कि वीक में कितना काम करवाना है, वो ऑलरेडी जो है टीचर्स के मैनुअल में जो है वो मेंशन हुआ है। At this page, content are written. What is the content of the introduction of sphere? Practice of sphere. Introduction of number 1. Practice of number 1. Reinforcement of number 1. Introduction of cube. Practice of cube. Introduction of number 2. Practice of number 2. Reinforcement of number 1 and 2. Introduction of number 3. Practice of number 3. Reinforcement of numbers 1, 2, 3. Reinforcement of shapes, spheres and cube. Introduction of number 4, practice of number 4, introduction of number 5, practice of number 5, reinforcement of number 1 to 5 जो है इस टर्म के फर्स्ट टर्म के सिलेबस में जो है वो इंक्लूड है। देन फिर फर्स्ट टर्म बैगिन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में हमें क्या कह रहे हैं, डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, लेट्स बैगिन विद द फर्स्ट टर्म। आओ हम फर्स्ट टर्म जो है वो स्टार्ट करते हैं। आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगा, ये पहले कह रहा है कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। इन दिस टर्म वी विल लर्न द नंबर्स, इस टर्म में हम सीखेंगे नंबर्स को, सीखेंगे 1 to 5 एंड शेप्स, और कौन सी शेप सीखने वाले हैं, स्फीयर एंड क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म स्टार्ट हो रहा है, और नाउ ये हमारा पैरट है, और ये बॉय क्या कर रहा है, पैरट को बहुत प्यार से जो है वो देख रहा है और उसको हाथ टैप कर रहा है।
तो चूँकि हमारा भी इंट्रो हो जाता है ख़त्म, तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।